आज के एपिसोड पे डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन की जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। मित्रों, ज़मीन पर मौजूद फिरौनों की शोभदाबाजियाँ अपनी जगह, लेकिन जब ऊपर की अदालत से हुक्म आता है ना, आसमानों की अदालत से, तो फिर वो हर चीज़ को बहा के ले जाता है। इंडिया के अंदर आरएसएस और बीजेपी के गुंडे बांग्लादेश के ऊपर इन्वेजन की बातें करते रहते हैं, बांग्लादेश को थ्रेट करते रहते हैं कि हम अखंड भारत बना के आपको ख़त्म करेंगे। हालांकि दूसरी तरफ बांग्लादेश की तरफ से फिर भी ऑफिशियली इंडिया से रिलेशंस डाउनग्रेड नहीं किए जाते इन हरकतों के बाद भी। अब जनाब, पिछले 2-3 रोज़ में ऊपर की अदालत से कुछ ऐसी चीज़ हुई है जिसने सबको एक्सपोज करके रखा है। पिछले 2-3 रोज़ में कुछ ऐसा हुआ है कि हिंदुत्व के गुंडे अब बांग्लादेश के पांव पड़ने पे मजबूर हो गए हैं कि हमारी हेल्प करें। एक कुदरत की तरफ से असल में इनको जन्नाटेदार चांटा पड़ा है, जिस वजह से दे आर आस्किंग बांग्लादेश फॉर हेल्प। हुआ यह है कि पिछले कई रोज़ से, अब ये मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो कोई गोदी मीडिया में आपको अभी तक इतने ज़ोर शोर के साथ सुनने को नहीं मिली होगी, लेकिन बहुत बड़ा क्राइसिस इंडिया के अंदर पैदा हो गया है। पिछले कई रोज़ से इंडियन नॉर्थ ईस्ट में तूफ़ानी बारिशें हुई हैं, सैलाब आए हैं, जिस वजह से 57 मकामात पे 57 जगहों पे नॉर्थ ईस्ट में रोड्स ब्लॉक हो गए हैं और रेलवे ट्रैक्स भी ब्लॉक हो गए हैं, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग हुई है सैलाबों की वजह से और बारिशों की वजह से। अब इसके नतीजे में पूरा इंडियन नॉर्थ ईस्ट बाकी के इंडिया से कट ऑफ हो गया है, क्योंकि वो जो कम्युनिकेशन लाइंस थी, वो जो रोड्स थे, रेलवे नेटवर्क्स थे, वो सारे के सारे तितर बितर दरम बरम हो गए। और इस वक्त मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और सदर्न आसाम में खाने पीने के सामान और फ्यूल की कमी हो चुकी है, बल्कि तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। ये सारी ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं ख़त्म हो चुकी हैं। वही आसाम जिसके ऊपर एक हिंदुत्ववादी एक्सट्रीमिस्ट सियासतदान हेमंता शर्मा सीएम बन के बैठा हुआ है, और चंद रोज़ पहले तक भी कह रहा था कि पाकिस्तानी और बांग्लादेशी ना कम्यूनल मुल्क हैं, क्योंकि वहाँ कोई हिंदू लीडर नहीं है। और जिस शख्स ने मंदिरों के इर्द गिर्द 5 किलोमीटर के अंदर मुसलमान जो बेचारे छोटे छोटे ताजिर हैं, ठेला लगाने वाले, छोटी छोटी कैबिन्स में अपना रोजी रोटी कमाने वाले, उन पे बैन लगा रखा था कि नजस लोग नहीं होने चाहिए 5 किलोमीटर के अंदर, जो कि इफ़ेक्टिवली वैसे पूरे आसाम में असल में मुसलमानों को उसने ट्रेड करने से इसीलिए रोका है। अगर आप क्लोजली देखें तो हर 5 किलोमीटर पे कोई ना कोई मंदिर आपको मिलेगा, यानी विद इन 5 किलोमीटर के रेडियस से बाहर जाएंगे तो कोई और मंदिर आ जाता है, तो फिर से कोई 5 किलोमीटर की नई वो शुरू होती है। इसका मतलब है कि मुसलमान जो है ना सारे आसाम में बेचारे छुप छुप के वहाँ पर अपने जो छोटे दुकानदार हैं वो अपना बिजनेस कर रहे हैं इस शख्स की वजह से। लेकिन फिर कुदरत के फैसले आने के बाद यही इंतहा पसंद लोग बांग्लादेश से भीख मांग रहे हैं कि हमारे रास्ते बंद हो गए, बराए मेहरबानी चिटागोंग पोर्ट खोल दें हमारे लिए और हमें इजाज़त दें कि हमारा फ्यूल और हमारी जो दीगर एसेंशियल चीज़ें हैं वो वहाँ से आएँ, वरना यहाँ पर हमारे यहाँ ह्यूमन क्राइसिस पैदा हो सकते हैं, क्योंकि अभी 3-4 रोज़ मज़ीद तूफ़ानी बारिशें होनी हैं एंड वी आर आउट ऑफ फ्यूल, वी आर आउट ऑफ नेसेसरी कमोडिटीज़। त्रिपुरा ने पेट्रोल सेल करने पे इस वक्त बैन लगा दिया हुआ है, क्योंकि तकरीबन ज़ीरो होने वाला है फ्यूल वहाँ पे। तो उन्होंने कहा है कि बैन लगा दो, ऐसा ना हो कि पुलिस की गाड़ियों के लिए और एम्बुलेंसेस के लिए भी फ्यूल ना बचे। तो उन्होंने फ्यूल आम आवाम को सेल करने पे पेट्रोल पंप्स को कहा है कि इसको बैन कर दो। टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है कि असम फ्लड सिचुएशन वर्सन्स, मिजोरम, त्रिपुरा फेस फ्यूल क्राइसिस, और वो कह रहे हैं कि altogether 50,000 people including 50 pregnant women and lactating mothers and almost 7,000 children of the 27 affected districts who have been displaced have taken shelter in temporary relief camps set up in schools, on highways and embankments। हालात बड़े ख़राब हो चुके हैं। चंद रोज़ पहले ही इंडिया ने जानबूझ के, आपको याद होगा कि बांग्लादेश की वीट एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया था।
हालांकि इंडिया को पता था कि इस तरह के इकदाम से बांग्लादेश के लिए वीट क्राइसिस पैदा हो सकते हैं, वहाँ पर फूड क्राइसिस भी पैदा हो सकते हैं, क्योंकि इस वक्त यूक्रेन की वजह से ग्लोबली फूड क्राइसिस चल रहे हैं। वीट आलमी मार्केट में मिलना इतना आसान नहीं है। और ये जो बांग्लादेश ने ऑर्डर दे रखा है ये तो पुराना ऑर्डर है, लेकिन फिर भी उन्होंने जानबूझ के ये हरकत की इस इंटेंशन के साथ कि भले ही उनके ऊपर फूड क्राइसिस पैदा हो वहाँ पर, लेकिन इसके 2-4 रोज़ के अंदर अंदर खुद इंडिया इस हाल में आ गया है कि अब बांग्लादेश से कहा जा रहा है कि प्लीज़ हमारी हेल्प करें। इंडियन मेनलैंड को नॉर्थ ईस्ट से मिलाने वाले तमाम रास्ते बंद हो गए हैं। वी नीड कनेक्टिविटी फ्राम योर पोर्ट्स टू सप्लाई एसेंशियल्स। इसको मैं हिंदुत्व के गुंडों के मुंह पे कुदरत की तरफ से पड़ने वाले जन्नाटेदार चमाट कह रहा हूँ इस वाक्य को, कि आपने ह्यूमन क्राइसिस जो कि पैदा हो सकते थे आपके वीट एक्सपोर्ट बैन पे, इसको आपने इग्नोर किया जानबूझ के। लेकिन इधर से देखें ये हो गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया ही अब रिपोर्ट कर रहा है कि अमिड फ्लड्स असम एयर ड्रॉप्स फूड, त्रिपुरा आइज सप्लाई वाया बांग्लादेश। दुर्गा पूजा वायलेंस वाले वाक़े पे जो हिंदुत्व के गुंडे बांग्लादेश के खिलाफ त्रिपुरा में, आपको याद होगा, गालम गलोच कह रहे थे, लंबे लंबे जुलूस निकाल रहे थे और वहाँ के मुसलमानों को हरास कर रहे थे, कैंपेन कर रहे थे उनके खिलाफ, अब बांग्लादेश की ही हेल्प के मुंतज़िर हैं। ये सारे लोग, वही लोग जो कि बांग्लादेश के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ बात कर रहे थे, अब उन्हीं की हेल्प के मुंतज़िर हैं। और अरब न्यूज़ ने भी वैसे इसको कुछ यूं कवर किया है कि 500,000 इंडियंस फ्ली फ्लड्स इन नॉर्थ ईस्ट ब्रॉड बाय रेन। देखें, ब्रह्मपुत्र दुनिया के बड़े दरियाओं में से एक है, इसके किनारे टूट गए हैं असल में। असम के अंदर, ये जो असम से गुजरता है ना, वहाँ से इसके किनारे टूट गए और ऊपर से मूसलाधार बारिशें जारी हैं। एक तो ज़मीन के अंदर से पानी आ रहा है फ्लड्स की सूरत में, एक तो आसमान से पानी बरस रहा है पिछले कई दिनों से असम में। इससे हुआ ये है कि 1500 गांव असम के अंदर, 1500 गांव पूरे के पूरे छतों तक वहाँ पर पानी आ गया, गर्क हो चुके हैं पानी में। तो इस हिंदुत्व के चीफ मिनिस्टर से पब्लिक को, वहाँ की सवाल, मासूम पब्लिक है ये, मैं आपको बता दूं, नॉर्थ ईस्ट के अक्सर जो लोग हैं वो मासूम से लोग हैं बेचारे, बेदरर किस्म के। ये तो हिंदुत्व के गुंडों की मैं बात कर रहा हूँ जो कि बिला वजह लोगों को धर्म के नाम पे लड़ाते रहते हैं। इनको इस सीएम से सवाल करना चाहिए कि कानून बना रहे थे आपके अछूत मुसलमान हैं ये सारे के सारे, मंदिर के 5 किलोमीटर के अंदर नहीं होने चाहिए, और अब आप उन्हीं मुसलमानों से, उसी मुसलमान मुल्क बांग्लादेश को आप कह रहे हैं कि हमारी हेल्प करें। इसका मतलब कि आपकी हिंदुत्व वाली आइडियोलॉजी रॉन्ग नंबर है। इंसानियत ही सबसे बड़ी आइडियोलॉजी है जिसको हिंदुत्व अंडरमाइन कर रही होती है। इस तरीके के जाहिलाना फैसले करवा के आपने लोगों के दिल में दरारें डालने की कोशिश की एक दूसरे के खिलाफ। कुदरत की तरफ से आने वाली इस आफत में सबके लिए सोचने की बात है। अगर इसमें गहराई से देखा जाए ना, कि जब कुदरत की तरफ से इतनी बड़ी आफत पड़ी है ना, तो कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, सारे के सारे इंसान बन गए। भले ही इंडिया के अंदर हिंदुत्व के गुंडों ने बांग्लादेश को वीट एक्सपोर्ट करने पे बैन किया और डिच किया उसको, लेकिन इंसानियत का तकाजा है कि बांग्लादेश शुड हेल्प इंडियन नॉर्थ ईस्ट, ना सिर्फ अपने पोर्ट्स के ज़रिए वो जो सप्लाई लाइन टूट गई है उसको दोबारा जारी करवाना चाहिए, कलकत्ता के पोर्ट्स को यहाँ चिटागोंग से कनेक्ट करके, बल्कि ख़ुद भी बांग्लादेश को अपनी तरफ से ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेजनी चाहिए अपने पड़ोस में, नॉर्थ ईस्ट में, ख़ास तौर पर आसाम में और त्रिपुरा के अंदर, क्योंकि सूरत हाल वहाँ मित्रों बहुत ज़्यादा ख़राब है। गोदी मीडिया बेशर्मी के साथ इसको कम दिखा रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद को मंदिर साबित करने पे वो जो है ना मैराथन ट्रांसमिशंस कर रहे हैं कि वहाँ से वज़ू खाने से, मस्जिद के वज़ू खाने से कोई हिंदुत्ववादी गुंडा जो है उसने कोई शिवलिंगम फिक्स किया हुआ था, वो मिला है, तो वो कह रहे हैं देखें देखें ये तो ना मस्जिद नहीं, ये भी मंदिर था, तो वो भी पुरानी मस्जिद है, उसको भी गिराने के चक्कर में सारा दिन यही दिखा रहे हैं बस। इधर लाखों इंसान इतनी तकलीफ़ में है, खाने को वहाँ पर चीज़ें नहीं मिल रही, फ्यूल ख़त्म हो गया है, उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा कि कहीं ऐसा करने से हमारे 56 मिलीमीटर वाले बाबा की जो पब्लिक इमेज है वो ना ख़राब हो जाए और उनकी बेड गवर्नेंस कहीं एक्सपोज ना हो जाए। क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये कोई नई बात नहीं है। असम के अंदर और ये जो नॉर्थ ईस्ट में लैंड स्लाइडिंग और ये चीज़ें होती रहती हैं, हर 2-3 साल के बाद वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा होता है। लेकिन बीजेपी की सरकार जो है ना, इस चीज़ का कोई अल्टरनेट अभी तक क्रिएट करने में नाकाम है कि अगर ऐसा हो जाए तो हम कैसे इसको रेजिस्ट करेंगे। कोई प्लान उन्होंने नहीं बनाया। 2014 से हुकूमत कर रहे हैं मुल्क के ऊपर, लेकिन आज तक उन्होंने नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो एक इदारा कोई बना हुआ होगा इंडिया में कोई ना कोई,
उसने अभी तक कोई इस तरह का मैकेनिज़्म नहीं बनाया कि अगर ऐसा हो जाए तो हमने नॉर्थ ईस्ट को कैसे संभालना है बिना किसी की हेल्प के, तो वो नहीं कर पाए। सिर्फ ये इसी में पूरे हैं, मंदिर मस्जिद ज्ञानवापी तो बाबरी मस्जिद तो ये तो वो। तो ये एक बहुत बड़ी तकलीफ़देह बात है और बांग्लादेश को कम से कम बहुत ज़्यादा इनकी हेल्प करनी चाहिए, अदरवाइज़ वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हो सकते हैं।